नव पुरातन चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। मित्रों, एक क्षण रुककर सोचिए, अगर अचानक से हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हमारा शरीर, हमारा घर, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, आकाश, जितनी भी चीजों से हम जुड़े हैं, सारी की सारी हमसे छीन ली जाए अचानक से, तो क्या होगा? क्या शेष बचेगा? तो उस क्षण हमारे पास क्या शेष बचेगा? सोचिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रश्न है और यही सत्य का मुख्य दरवाजा है। यानी जो कुछ बचता है वो कभी नहीं छीना जा सकता, वह हमेशा रहता है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, और वही मुक्ति का आधार है। आज हम वही मुक्ति समझने की कोशिश करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विज्ञान की समझ से और अनुभव की रोशनी से, समझने के लिए कि जो छीन सकता है वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो वही सत्य है। मित्रों, वेदों में कहा गया कि यह जो संसार हमें चलता फिरता दिखाई देता है, यह मन का प्रदर्शन मात्र है। ये सारा जगत मन का रचा हुआ है। चित्त में जगत सर्वम। यह संसार जिसे हम अपना समझते हैं, कभी इसमें सुख और दुख का अनुभव करते हैं, यह चेतना के पटल पर मन के द्वारा दिखाया हुआ दृश्य है। एक चलचित्र की तरह है। माया हमें दिखा रही है, अनंत मन को सीमित करके। माया क्या करती है? वह हमारे मन को सीमित कर देती है, विस्तार से संकुचन में और खुद को अलग समझने में। जो वास्तविकता से भ्रम की ओर ले जाने का काम है, वो माया का काम है। यही बात में आधुनिक विज्ञान यानी क्वांटम साइंस भी संकेत देता है। यूनिफाइड फील्ड से एक वेव फंक्शन का निर्माण होगा उसकी हलचल से, और वेव फंक्शन कोलैप्स होकर जगत के रूप में दिखने लगी। और ये जो कोलैप्स की प्रक्रिया है, उसी को वेदों में माया भी कहा गया है। कोलैप्स के बाद वही वेव फंक्शन हमें ठोस जगत के रूप में दिखाई देने लगता है। यानी अनंत ऊर्जा, फिर तरंग, और तरंग के बाद कण यानी जगत, और यही हमारा संसार है जो हमें दिखाई देता है, यह हमें अनुभव होता है। अब प्रश्न उठता है कि मुक्ति क्या है? इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता? मुक्ति क्या है? अगर सरल भाषा में कहें कि जब माया का प्रभाव टूट जाता है, टूटने लगता है, मन अपने स्रोत में विलय होने लगता है, तो उसी स्थिति को मुक्ति कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। और विज्ञान की भाषा में कहें, पार्टिकल फिर से वेव बन जाए, कण फिर से तरंग बन जाए, जब कोलैप्स वापस डिसॉल्व हो जाए, जब सीमित फिर से असीमित हो जाए, वही प्रक्रिया लिबरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाती है। यानी चेतना को, स्वयं को पहचान लेना, माया भ्रम का मिट जाना। क्योंकि जब वेव फंक्शन की तरंग मध्य में स्थित हो जाती है, उतार चढ़ाव छोड़कर, श्रृंग और गर्त को छोड़कर, तो वह यूनिफाइड फील्ड ही बन जाती है। यानी वही स्रोत बन जाती है जिसकी हलचल से वेव फंक्शन पैदा हुई थी। यानी जिसकी हलचल से, जिसके कंपन से, जिसकी इच्छा मात्र से मन पैदा हुआ था, वो मन अपनी दोनों गतियां, ऊपर की गति श्रृंग और गर्त को जब मध्य अवस्था में स्थापित कर लेता है, तो वो वही शुद्ध चेतना बन जाता, जिसे वेदों में ब्रह्म कहा गया। और जब चेतना स्वयं को पहचान लेती है, तो वही मुक्ति है, वही मोक्ष है, और वही परम सत्य है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह संभव है? पार्टिकल वेव बन जाए, वेव यूनिफाइड फील्ड बन जाए, जगत मन में विलीन हो जाए और मन चेतना में,
तो क्या यह संभव है? वो संभव है तो कैसे? उत्तर है हाँ, संभव है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मार्ग और अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। किसी के लिए ये ध्यान है, किसी के लिए ये साक्षी भाव है, और किसी के लिए ये श्वसन साधन है, सांस लेने की प्रक्रिया का साधन करके, और कुछ एक के लिए तो सिर्फ सहयोग होता है। इस वीडियो में हम उसी मार्ग का पहला चरण अनुभव करेंगे। सरल सा, सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी मुक्ति मार्ग एक श्वसन क्रिया द्वारा। पहले तो यह समझना होगा कि सबसे पहले माया के पार देखना होगा, क्योंकि जैसा कि क्रम है चेतना, मन, जगत, और मन और जगत के बीच में माया का आवरण जो सीमित करके दिखा रहा है। तो सबसे पहले असीमित मन में जाना होगा, जगत से मन में विलय होना होगा, यानी माया के पार देखना होगा। तो आइए महसूस करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सिर्फ यह महसूस कीजिए, इस बात पर विचार कीजिए कि आप उतने ही सीमित हैं जितना आप समझ रहे हैं, दिख रहे हैं, या उससे अलग असीम और अनंत हैं। आंख बंद करके मन को दिशा दीजिए कि आपको अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने ले चले। आप एक क्षण में ही देखते हैं कि आप व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, और अगले ही पल आप सोचते हैं कि मैं इंडिया गेट पर पहुंच जाऊं भारत में, तो अगले ही क्षण आप इंडिया गेट पर आ जाते हैं। आपकी कल्पना करने से वही चित्र आपके मन के पटल पर बनने लगता। अब एक और कदम बढ़ाइए, कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे ग्रह पर पहुंचा दें जहां एलियंस लोग रहते हैं। क्षण भर में आप वहां भी पहुंच जाते हैं जहां आपको अजीब से एलियंस दिखाई दे रहे हैं। अनुभव कीजिए और विचार कीजिए। अगर आप किसी ऐसे ग्रह पर जाना चाहते हैं, ब्रह्मांड के किसी ऐसे कोने पर जहां 12 पैरों वाला मनुष्य होता है, तो आप वहां भी पहुंच जाते हैं और आपको 12 पैरों वाला मनुष्य दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब तो यह है कि बिना साधन, बिना माध्यम के आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो आप उतने सीमित नहीं हैं जितना आप समझते हैं, या शरीर मात्र तक तो आप सीमित हैं ही नहीं। अब यहां से थोड़ी थोड़ी माया टूट रही है, क्योंकि अब आप मन में स्थापित हो रहा है, और मन तो असीम है, अनंत है। उसकी अनंतता को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यानी आप इस घर से, इस नगर से, इस धरती से भी कहीं ज्यादा और व्यापक है। तो यही पहली अनुभूति है जहां माया के आवरण के पार उस असीमित मन को और उस असीमित मैं को हम अनुभव करते हैं, हम महसूस करते हैं, हमें समझ में आता है। अभ्यास से ये पहली यात्रा संभव हो जाएगी, और जब यह यात्रा संभव हो गई तो इसका मतलब है आप जगत से मन में शिफ्ट हो गए, यानी अब पार्टिकल वेव फंक्शन में शिफ्ट हो गया, वेव बन गया, तरंग बन गया, कण तरंग बन गया। अब दूसरी यात्रा शुरू होगी मन को चेतना में विलीन करने की, यानी वेव फंक्शन को यूनिफाइड फील्ड में सिंक करने की। तो अपने भावों को महसूस करना होगा कि जब आप असीम अनंत मन है तो आपके मन में क्या चल रहा है। यदि
मन में श्रेष्ठता, गर्व और अहंकार जैसी भावना चल रही है, तो आप मन के तरंग के श्रृंग अवस्था में हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऊपर जाना तरंग का श्रृंग कहलाता है और नीचे से ऐसे आना यह गर्त कहलाता है। तो आप श्रृंग अवस्था में हैं, और जब मन भय, द्वेष और दुख से भरा हुआ हो तो समझ लीजिए आपका मन गर्त अवस्था में। अब समझिए इन दोनों अवस्थाओं के बीच में एक स्थान है। तरंग यूं चल रही है, मन भी एक तरंग है, तरंगों का असीम समूह है। तो ये भी श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, लेकिन बीच में एक स्थान है। कौन सा स्थान? जहां मन ना श्रृंग होता है और ना गर्त होता है, यानी मध्य अवस्था। और वही मध्य अवस्था चेतना का द्वार है, क्योंकि एक्चुअल में वहां मन चेतना के रूप में ही है। वहां ना ऊपर को गति है ना नीचे को गति है, साम्य अवस्था है। तो वो चेतना का ही रूप है, क्योंकि मन चेतना की ही लहर तो है, कहीं अलग से थोड़ा ही आया है। और महान गुरु श्रेष्ठों और अनुभवी व्यक्तियों के अनुसार उस अवस्था में पहुंचने का श्वसन मार्ग एक सरल उपाय है। यानी श्वसन साधना से हम मन की उस साम्य अवस्था, जो कि शुद्ध चेतना ही है, वहां स्थिर हो सकते हैं। यानी वेव फंक्शन से भी मुक्ति हो जाएगी और यूनिफाइड फील्ड में विलय हो जाएगा। तो आपने भाव पकड़ लिया। यदि आपका मन श्रृंग अवस्था में है, अहंकार, अहम भाव, गर्व, श्रेष्ठता जैसे भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो मन श्रृंग अवस्था में है। तो क्या कीजिए? तो सांस को, सुखासन में बैठकर सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए, जितना धीरे आप खींच सकते हैं। और तेजी से उसको बाहर निकालिए। यानी इनहेल स्लो और एक्सहेल फास्ट, और बाहर ही सांस को रोकिए। फिर धीरे धीरे इनहेल कीजिए और तेजी से एक्सहेल कीजिए, फिर सांस को वहीं रोकिए। इससे क्या होगा? इससे जो मन की श्रृंग अवस्था, यानी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं अहंकार जैसे, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे और एक समय पर वो शून्य पर आ जाएंगे। ये वही मध्य अवस्था होगी मन की, जहां से ऊपर जाने को श्रृंग और नीचे जाने को गर्त कहते हैं। और ज्यादा नहीं, कुछ ही मिनटों में मन मध्य अवस्था में आ जाएगा, यानी कि चेतना रूप में आ जाएगा। और यदि मन गर्त अवस्था में चल रहा हो, यानी भय, द्वेष जैसे भाव मन में आ रहे हो, तो इसका उल्टा कीजिए। तेजी से इनहेल कीजिए, यानी सांस को तेजी से खींचिए, जितना रोक सकते हैं वो अंदर ही रोकिए सांस को, फिर धीरे 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 छोड़िए। यानी एक्सेल स्लोली, धीरे धीरे। फिर से तेजी से सांस को इनहेल कीजिए, खींचिए, जितना रोक सकते हैं हवा को अंदर ही रोकिए। और फिर इससे क्या होगा? गर्त से मन धीरे धीरे उस मध्य अवस्था में शिफ्ट होने लगेगा और आपके भाव विलुप्त होने लगेंगे। और कुछ ही मिनटों में
आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां आप पहचान पाएंगे कि यहां सब कुछ रुका हुआ सा है, यहां हर भाव शून्य सा है। तो यही तो चेतना है, यही तो मोक्ष का द्वार है। यह वही अवस्था है जहां जगत मन में और मन चेतना में समा गया, यानी पार्टिकल वेव बन गया और वेव स्थिर होकर यूनिफाइड फील्ड का रूप में आ गई है, यूनिफाइड फील्ड में विलय हो गई है जो हलचल उठी थी। और मित्रों वही अवस्था मुक्ति है, वही अवस्था मोक्ष है। अब इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं और आगे जैसा कि हमारे ऋषियों ने बताया साक्षी भाव से मुक्ति का मिलना, तो उस पर चर्चा होगी।